हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आईबीपीएस आरआरबी पीओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कंपेरिजन भी करेंगे। प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसी थी, इस ईयर कितनी वैकेंसी है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कहाँ का कट ऑफ पिछले बार से इंक्रीज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ पिछले बार से डिक्रीज़ हो सकता है, और कहाँ ऑलमोस्ट सेम रह सकता है। ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपके 40+ अटेम्प्ट्स हैं तो सेफ़ हैं, बस मैटर करता है एक्यूरेसी। क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे डिपेंड करता है, वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। पूरे बैंकिंग सेक्टर में आप जानते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ मार्क्स मिलना कन्फर्म है। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो फिर मान के चलिए आपको 7-8 मार्क्स मिल सकते हैं, कभी कभी तो 13-14 मार्क्स भी मिल जाते हैं। अभी पिछले बार कुछ वैकेंसीज में ऐसा हुआ है। ठीक है, इसी आरबी वाले में ही हुआ है। और कट ऑफ जो काफ़ी कम गया था, फिर भी इतना नॉलेज में स्कोर मिल गया था, मतलब मार्क्स मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। यानी कि आपका सब कुछ मैटर करता है एक्यूरेसी। ठीक, अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो नॉर्मलाइजेशन तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपके 40+ अटेम्प्ट्स हैं और हाई एक्यूरेसी या 95% प्लस एक्यूरेसी है तो आप अपने मेंस पे जरूर फोकस करें। क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ना ही बहुत कम जाने वाला है। आपको मालूम होगा, मैंने पिछली बार बताया था कि यूपी का कट ऑफ जो आपका 46 से 48 के बीच रहने वाला है, और एग्जैक्टली 47 ही गया है। आपको मालूम होगा, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने बोला था यूआर का 46 से 48 के बीच रहने वाला है, और आपका रहा कितना, 47। यानी एग्जैक्टली जितना बोला उसी का एवरेज ही निकल के आ गया। यानी कि कहे तो मैंने डायरेक्टली 47 ही कहा, क्योंकि 46 और 48 के बीच 47 ही आता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, मैं जब भी कट ऑफ मतलब प्रेडिक्ट करता एक्सपेक्ट करता हूँ तो हमेशा लगभग सही रहता है। ठीक है, एक आध बार कभी गलत हो गया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 90% मेरा एक्सपेक्टेशन हमेशा राइट रहा, प्रेडिक्शन हमेशा राइट रहा है। क्योंकि मैं ऐसे फालतू मतलब वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं सर्वे करके बनाता हूँ। मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि कितने कितने अटेम्प्ट्स हुए इस बार, या फिर कितनी एक्यूरेसी लोगों के कमेंट के माध्यम से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस बार मैं वही किया हूँ। ठीक है, तो मैं सभी स्टेट्स की यहाँ बात करूँगा, और ये भी बात करूँगा कि पिछले बार कितना कट ऑफ गया, पिछले बार कितनी वैकेंसी थी, इस बार कितनी वैकेंसी है, और उस हिसाब से इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर वैकेंसी बढ़ती है थोड़ा कट ऑफ डाउन होने का चांस रहता है, अगर वैकेंसी घटती है तो कट ऑफ थोड़ा अप होने का चांस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं स्टेट वाइज पूरा क्या क्या टेबल है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इधर स्टेट है, फिर वैकेंसी इन 2021, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन 2021, फिर वैकेंसी इन 2020, और फिर कट ऑफ इन 2020। तो अभी हम गुजरात की बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं गुजरात में क्या है, अभी वैकेंसी इस बार कितना है, 235 है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स इस बार जो कट ऑफ है 55 से 60 के बीच रह सकता है। ये मैं केवल यूआर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आपको मालूम है ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। और एससी एसटी का थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर एससी वाले 50 भी स्कोर कर रहे हैं तो भी वो सेफ है। ठीक है, और एसटी वाले 45 भी स्कोर कर रहे हैं तो भी वो सेफ है, इतना मान के चलिए। ठीक है, और पिछले बार वैकेंसी थोड़ा सा अधिक था, 250 वैकेंसी था, और कट ऑफ लगभग इसी रेंज में रहा था, 59.75। तो वैकेंसी थोड़ी सी घटी है फ्रेंड्स। और फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अप रहा है पिछले बार के कंपेरिजन में। तो इसलिए वैकेंसी भले थोड़ा सा घटा है, 15 पोस्ट घटा है, और अभी आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो कट ऑफ लगभग पिछले बार के ही बराबर रह सकता है, या फिर थोड़ा कम भी रह सकता है, यानी 55-60 के बीच रह सकता है यूआर का। फिर उसी के आसपास आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रहेगा, फिर थोड़ा सा कम एससी, थोड़ा सा कम एसटी का रहेगा। फिर अगर हम कर्नाटक की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले बार कोई वैकेंसी था ही नहीं, तो पिछले बार कोई कंपेरिजन की जरूरत ही नहीं, पिछले बार कोई कट ऑफ आया नहीं। ठीक है, तो इस बार क्या है, 217 वैकेंसी है, तो इसका कट ऑफ जो है गुजरात से थोड़ा सा कम जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम एप्लीकेशन पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका कट ऑफ जो है 52 से 57 के बीच रह सकता है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग यही रहने वाला है, और एससी एसटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या इतने पे होगा या इतने पे नहीं होगा। अपनी एक्यूरेसी बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 90% है या फिर 95% या फिर 80% है, और आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं ये भी सब जरूर शेयर करें, ताकि इससे कंफर्मेशन मिले कि हाँ आप उस लायक हैं कि नहीं, आप में से पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है आपका मतलब शेयर करना अपना इन्फॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का इस बार 185 वैकेंसी है, पिछले बार 238 वैकेंसी था। तो पिछले जब 238 वैकेंसी था फ्रेंड्स, तो वैकेंसी थोड़ा डिफरेंस आ गया है। तो पिछले बार कट ऑफ भी काफ़ी कम गया था, 44.25। लेकिन इस बार क्या होगा, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम हो गई है। तो इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है फ्रेंड्स, 50 से 55 के बीच जा सकता है। ये मैं बार बार कह रहे कि यूआर का बता रहा हूँ, और इससे थोड़ा सा कम आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, और फिर उससे नीचे एससी, फिर उससे नीचे एसटी हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ वैकेंसी काफ़ी कम होगी पिछले बार कंपेरिजन में। तो पिछले बार यहाँ पे 104 वैकेंसी थी, और कट ऑफ क्या था
53.25 और इस बार वैकेंसी केवल 63 हो गया है, तो कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 51 to 54 के बीच रह सकता है आपका छत्तीसगढ़ का कट ऑफ। वेस्ट बंगाल का देख लिया फ्रेंड्स, तो वैकेंसी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पिछले बार 200 वैकेंसी था और कट ऑफ 52 गया था, और इस बार वैकेंसी आपका 208 हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ये लगभग सेम है। तो कट ऑफ भी लगभग उसी के आसपास रहने वाला है, थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि इस बार यहाँ बंगाल में थोड़ा फॉर्म अधिक पड़ गए हैं, यानी कि इस बार जो कट ऑफ है 52 से 55 के बीच रह सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स ओडिशा। ओडिशा में पिछले बार केवल 26 वैकेंसी था, कट ऑफ कितना गया था 62.75, बहुत हाई कट ऑफ चला गया था। क्यों? क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम था, लगभग ना के बराबर था, केवल 26 वैकेंसी था, केवल 26 पोस्ट था। अब इस बार देख रहे हैं वैकेंसी क्या है, उसके कई गुना है, ऑलमोस्ट 5 गुना कह सकते हैं, 5 नहीं तो 4 कह सकते, मतलब 4 टाइम्स कह सकते हैं, जो भी कहें, ठीक है, 4 टाइम्स 4.5 टाइम्स कह सकते हैं। तो इस बार 120 वैकेंसी, इस बार कट ऑफ जो है 46 से 51 के बीच रह सकता है। अब आगे हम बात करें हिमाचल प्रदेश का, तो थोड़ा सा यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स, पिछले 41 पोस्ट था और कट ऑफ गया था 56.5, और इस बार वैकेंसी कितनी हो गई है 67, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया है। और कट ऑफ कितना हो सकता है इस हिसाब से, कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा या फिर थोड़ा सा कम भी जा सकते हैं। कट ऑफ इसलिए यहाँ पे कम नहीं किया गया बताया एक्सपेक्टेड में, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्म थोड़ा अधिक पड़ गए हैं बंगाल की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है 54 से 58 के ही बीच रहने वाला है। पिछले कंपेरिजन फ्रेंड्स थोड़ा फॉर्म अधिक पड़ गया, कुछ स्टेट में फॉर्म्स घटे हैं, कुछ स्टेट में फॉर्म्स बढ़े हैं। अब हम केरला की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले कोई वैकेंसी नहीं था, तो कट ऑफ कहाँ से रहेगा, तो पिछले बार कोई मतलब नहीं है, और इस बार आपका 72 पोस्ट अभी आया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो केरला का कट ऑफ है यूआर के लिए, वो आपका 53 से 57 के बीच रह 56 के बीच रह सकता है। और उसके बाद आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस रह सकता है, फिर उससे नीचे थोड़ा एससी, फिर उससे नीचे आपका एसटी का रह सकता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। पिछले बार वैकेंसी थी 1787 और कट ऑफ क्या था 47, जितना मैं आपको बहुत पहले बता दिया था पिछले बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। और इस बार की वैकेंसी फ्रेंड्स 1912 है, और इस पर कट ऑफ भी लगभग उसी रेंज में रहने वाला है। यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी है तो थोड़ा सा फॉर्म भी बढ़ा है, यानी कि कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने वाला है, हो सकता है अप ही हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इस बार का कट ऑफ जो है 46 से 51 के बीच रहने वाला है। अब अगर हम पंजाब की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले बार वैकेंसी थोड़ी अधिक थी, ठीक है, 99 पोस्ट थे, तो कट ऑफ आपका गया था 59। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम हो गई है, 66 पोस्ट है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 61 से 64 के बीच रह सकता है, इस बार थोड़े से फॉर्म भी यहाँ बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हम बात करें फ्रेंड्स तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का पिछले पोस्ट था 74, तो कट ऑफ क्या था 54। इस बार जो पोस्ट यहाँ पे बढ़ गया, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स से अधिक हो गया है। तो इस बार पोस्ट जो 156 है, इसलिए कट ऑफ इस बार पिछले बार से थोड़ा कम जाएगा, थोड़ा क्या बहुत कम जाएगा, यानी कि इस बार कट ऑफ जो है आपका 44 से 49 के बीच रह सकता है। अब हम बिहार की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले बार 141 पोस्ट थे, तो कट ऑफ क्या था 48, ठीक है। और इस बार क्या 130 पोस्ट है, थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा वैकेंसी मतलब थोड़ा सा कट ऑफ भी यहाँ इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि इस बार कट ऑफ जो है या तो उतना या तो उसे थोड़ा अधिक, यानी कि 48 से लेकर के 52 के बीच रह सकता है केवल यूआर का, और फिर बाकी उससे थोड़ा सा कम करते जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों कन्फ्यूजन एक साथ बोलने में ओडब्ल्यू बार बोल दे रहे, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मतलब लगभग थोड़ा सा नीचे जाएगा, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स, या कभी कभी सेम हो जाता है, और फिर 80 का थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर एसटी का थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो पिछले बार केवल 6 पोस्ट थे, कट ऑफ किया था 61, इस बार क्या है 30 पोस्ट है, तो फिर कट ऑफ फ्रेंड्स लगभग उसके आसपास थोड़ा सा कम हो जाएगी, 55 से 59 के बीच हो जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम है, देख रहे 6 पोस्ट में तो वैकेंसी होती है, हो गया, ठीक है। फिर हम हरियाणा की बात करें, पिछले 54 पोस्ट था, तो कट ऑफ किया था 60.5, तो जब 54 पोस्ट पे फ्रेंड्स कट ऑफ गया 60.5, तो इस बार थोड़ा सा डबल हो गया है, थोड़ा सा अधिक ही हो गया, 127 पोस्ट हो गया है, तो कट ऑफ तो कहीं ना कहीं डाउन होना ही होना है, और फॉर्म भी थोड़ा कम पड़े हरियाणा में, ठीक है। बाकी जगह फॉर्म बढ़े, लेकिन हरियाणा में फॉर्म घटे हैं, तो इसलिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम रहने वाला, यानी 48 से 53 के बीच रहने वाला है। अब हम तेलंगाना की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले वैकेंसी 124 थे, और कट ऑफ जो 48.25 था, और इस बार वैकेंसी थोड़ा कम हो गया, 90 हो गया, इसलिए कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी 50 से 53 के बीच रहने वाला है। और राजस्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले वैकेंसी अधिक थी, 268 थी, कट ऑफ जो आपका 66 था, ठीक है, फिर भी कट ऑफ हाई यहाँ आप देख सकते हैं। और इस बार वैकेंसी क्या हुआ और घट गया है, 172 हो गया, कट ऑफ और हाई जाने वाला है, यानी 68 से 70 के बीच आपका राजस्थान का कट ऑफ रह सकता है। और आगे बात करें फ्रेंड्स, तो असम का जो पिछली बार वैकेंसी थी 122 थी, और कट ऑफ 41 गया था, और इस बार क्या 148 हो गया वैकेंसी, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना वैकेंसी इंक्रीज होते हैं फॉर्म यहाँ इंक्रीज हो गए हैं, तो इस बार कट ऑफ लगभग जो है 40 से लेकर के 43 के ही बीच रहने वाले हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले बार जो 62 आपके पोस्ट थे और कट ऑफ किया था 47.25, तो इस बार वैकेंसी बढ़ गई 166 हो गई है, तो कट ऑफ जो इस बार क्या हो जाएगा 42 से 46 के बीच लाई कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा कम हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है।
हम जम्मू एंड कश्मीर का बात करें फ्रेंड्स, तो पिछली बार 61 पोस्ट थे तो कट ऑफ 52 गया था। अब इस बार क्या 66 पोस्ट हो गया, यानी ऑलमोस्ट बराबर पोस्ट है, तो कट ऑफ भी लगभग सेम रहने वाले हैं, 50 से 55 के ही बीच रहने वाले हैं। फिर अब आंध्र प्रदेश की बात कर लें फ्रेंड्स, तो पिछले बार 165 पोस्ट थे तो कट ऑफ 52.75 गया था। और इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स, पोस्ट बढ़ के 180 हो गया, यानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े बट थोड़ा सा बढ़े हैं। तो इस बार कट ऑफ क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फॉर्म भी बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कट ऑफ जो उसी रेंज में लगभग रहने वाला है, 52 से 55 के बीच रहने वाला है। फ्रेंड्स आपको एक बात मालूम है कि जहाँ जहाँ फॉर्म बढ़े वहाँ क्या हुआ है, सॉरी जहाँ जहाँ मतलब पोस्ट बढ़े वहाँ फॉर्म भी बढ़ गए, क्योंकि उसी रेंज में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, वही देखते हैं कि कितना ईजी कितना टफ है। पोस्ट ही देख के कम पोस्ट तो लोग अप्लाई नहीं करते हैं, इस वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं झारखंड का। तो झारखंड का फ्रेंड्स पिछले बार 50 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी और कट ऑफ गया था 54.25, और इस बार क्या 72 पोस्ट है, थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल करा है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो गया है, तो कट ऑफ लगभग उसी रेंज में रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि थोड़ा वैकेंसी जब इंक्रीज हुआ है तो फिर फॉर्म भी इंक्रीज हो गया है। यानी इस बार जो झारखंड कट ऑफ क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, तो आपका जो झारखंड कट ऑफ है 53 से 56 के बीच रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपके 40+ अटेम्प्ट्स हैं और हाई एक्यूरेसी है तो आपके चांसेस बन सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ स्टेट्स में, सभी स्टेट में नहीं कह सकते हैं बट कुछ स्टेट में बन सकते हैं जहाँ पे कट ऑफ 50 के आसपास है, फिर 50 से लोअर है। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर 50 से ऊपर वाले में भी आपके चांस बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।